भारत और कई एशियन देशों में तो कोरोना महामारी बिल्कुल कंट्रोल में है, मगर कई यूरोपियन और दुनिया के बाकी देशों में स्थिति दिन ब दिन भयानक होते जा रही है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने तो कोरोना महामारी के चक्कर में भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन होने वाले फंक्शन का स्पेशल गेस्ट बनने के न्योते को भी अस्वीकार कर दिया। एक तरफ चाइना है, जहां से इस महामारी की शुरुआत हुई, जिसने इसको पूरी दुनिया में फैलाया, तो दूसरी तरफ भारत है, जो ऐसे हालातों में भी पूरी दुनिया की फार्मेसी बना हुआ है और कई तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स और वैक्सीन आज भी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 50 से 60% वैक्सीन अकेले भारत में ही बनती हैं। इसीलिए इस चीज का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि कोरोना महामारी को पूरी तरह खत्म करने में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जो कि अब बिल्कुल होते दिखाई दे रहा है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, कजाकिस्तान के बाद अब और कई देश भारत में बनी वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब एक और देश ब्राजील की एंट्री हो गई है। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को एक स्पेशल लेटर लिखकर ये रिक्वेस्ट की है कि भारत में बनी वैक्सीन की शिपमेंट ब्राजील को तेजी से की जाए। आज के समय ब्राजील की जनता सरकार से इसीलिए नाराज है कि ब्राजील में वैक्सीनेशन प्रक्रिया बाकी देशों के मुकाबले काफी धीमी गति से चल रही है, जिसको लेकर वहां पर कई तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी को देखते हुए ब्राजील की गवर्नमेंट ने भारतीय पीएम मोदी जी को भेजे लेटर को सार्वजनिक करते हुए बताया कि उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है। लेटर के मुताबिक ब्राजील ने भारत से अनुरोध किया है कि भारत अपनी वैक्सीन जरूरतों को बाधित किए बिना ब्राजील को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 मिलियन यानी कि करीब 20 लाख डोजेस जल्द से जल्द इमरजेंसी बेसिस पर मुहैया करवाए। ब्राजील में आज की डेट में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रही है और वहां पर आज के दिन करीब 50,000 के आसपास केसेस रोजाना आते जा रहे हैं और वहां पर कुल मरीजों की संख्या 80 लाख के पार हो चुकी है और वहां पर कोरोना महामारी के कारण मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। इसीलिए ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को चिंता है कि अगर वैक्सीनेशन प्रक्रिया समय से नहीं हुई तो ब्राजील को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ भारत की बात करें तो भारत पर दबाव बस ब्राजील से नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों को छोड़कर दुनिया के और कई देश हैं जो भारतीय वैक्सीन की आस लगाए बैठे हैं और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो जैसे कई और देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत से मदद इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके देश की सेहत के साथ साथ उनका पॉलिटिकल करियर भी खतरे में आ सकता है, जैसे कि अमेरिका के चुनावों में हुआ था, जहां पर कोरोना महामारी से निपटने में लापरवाही चुनावों का बड़ा मुद्दा बना था, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप चुनाव बुरी तरह हार गए थे। भारत की बात करें तो भारतीय सरकार के पास वैसे तो अच्छा मौका है कि वो वैक्सीन डिप्लोमेसी करे, मगर भारत शायद ही ऐसा करे क्योंकि इस पर कई लोगों की सेहत निर्भर करती है। इसीलिए भारतीय सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां काम कर रही हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर वैक्सीन के ऑर्डर पूरे करें और आज के समय कमाई से ज्यादा जन सेवा पर ध्यान दें, क्योंकि ये देखा गया है कि कई यूरोपियन वैक्सीन निर्माता कंपनियां जो देश वैक्सीन का ज्यादा दाम दे रहा है उसी को पहले वैक्सीन बेच रही हैं, जिसके चक्कर में अमीर देशों में तो वैक्सीन प्रक्रिया बिल्कुल तेजी से चल रही है, मगर गरीब देश काफी पीछे रह गए हैं। भारत की बात करें तो भारत में कई राज्यों की सरकारें ये ऐलान कर चुके हैं कि उनके राज्य में कोरोना वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। मगर आपको क्या लगता है कि क्या भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरी तरह फ्री होनी चाहिए या फिर बीपीएल कार्ड होल्डर यानी कि बस बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।